बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पिज़्ज़ा, नान और फतह वगैरह की रेसिपी कि उसकी डो कैसे बनाते हैं। ये मैं काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ और बहुत परफेक्ट ये रेसिपी है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो उसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए चाहिए होगा हमें 1 गिलास मैदा, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा नीडो, एक नीम गर्म पानी का ग्लास, थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा और 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा यीस्ट और 1/4 टीस्पून चाहिए होगा हमें बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून चाहिए होगा नमक और 2 टीस्पून हमें चाहिए होगा चीनी। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैदे को एक बाउल में डालेंगे। उसके बाद बारी बारी ये सारी चीज़ें जो हमने नाप के रखी हुई हैं वो हम डाल देंगे। पहले हम डालेंगे यीस्ट, फिर हम इसमें डालेंगे नीडो 2 टेबलस्पून, फिर हम इसमें डालेंगे ये चीनी, नमक और बेकिंग पाउडर। ये सब चीज़ें जब हम इसमें डाल लेंगे तो अब हम इसको गूंदने की बारी आती है। ये नीम गर्म पानी है, हमने 1 गिलास लिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पूरा 1 गिलास ही यूज़ हो जाए। पहले आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए, जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ज़्यादा एकदम से पानी नहीं डालना आपने कि ये बिल्कुल ही पतला ना हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, जैसे आटा गूंदते सेम वैसे ही गूंदेंगे आप। नीम गर्म पानी से ये होता है कि ये जो डो होती है बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती है। और ऑयल अभी हमने इसलिए इसमें नहीं डाला क्योंकि ये ऑयल इसमें डलेगा नहीं, लेकिन जब हम डो तैयार करेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत होगी। थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा मैदे की भी ज़रूरत होगी, जो हम बाद में आपको थोड़ा सा यूज़ करेंगे। जी, इसके साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखें। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो ये देखिए, हमारी डो जो हमने ये बनानी थी ये तकरीबन आटा की तरह ये ऐसे गुन गया है। अब हम इसको अगला इसका करते हैं कि इसको कैसे गूंदना है। अब इसको बाउल में से निकाल के पानी को हम एक साइड कर देंगे। जी, ये देखिए, अब हम इसको डिश में से निकाल के, बाउल में से निकाल के तो हम इसके ऊपर, शेल्फ के ऊपर ही इसको सेट करने की करेंगे। ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएंगे और इसको ऐसे ऐसे जैसे आटे को गूंदते हैं अच्छी तरह से गूंदते जाएंगे, यूं यूं करके। ये आप जितना इसको गूंदेंगे ये आटा उतना ही आपका सेट होगा और इतना ही अच्छी आपकी डो बनेगी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा पतला है, आपको नरम लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा, मेरा आटा मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मैदा ऐड किया है ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए, ज़रा सख्त हो जाए। क्योंकि ये पतला मैदा होगा तो ये आपकी डो अच्छी नहीं बनेगी, आपके हाथों पे चिपकेगी। तो ये ऐसे होनी चाहिए ताकि आपके हाथ इसके साथ चिपके नहीं। फिर आप जब ये देखें सख्त सी आपको लग रही है, ऐसे कितना अच्छा स्मूथ सा अभी से बनना शुरू हो गया। आपने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपने इसको गूंदते रहना है। अब आपने 1 चम्मच आपने इसमें ऑयल शेल्फ के ऊपर रखना है और इसको गूंदना है। इसको दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके आपने गूंदना है, यूं। ये देखिए, जितना आप इसको ऐसे करेंगी लचकदार सी एक आपकी डो तैयार हो जाएगी। जितना आप इसको ऐसे गूंद सकते हैं, आपने तकरीबन 10-1 मिनट तक इसको लाजमी ऐसे गूंदना है और एक नरम सी आपकी ना डो तैयार हो जाएगी। इससे आप नान बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, बहुत से फतह वगैरह यहाँ तो हमारे मिलते हैं, जैसे फ़िश ब्रेड है, चिकन ब्रेड जो होती है, वो भी आप इससे इसी डो से बना सकते हैं। तकरीबन आप हर चीज़ इससे, जो बेकिंग वाली चीज़ें हैं, बन, ये सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं।
ये मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई की हुई है, इसलिए मैंने हमारी डो तकरीबन तैयार हो गई है। अब हम इसको पैन में रखेंगे। तकरीबन इसको मैंने 10 मिनट तक गूंदा है। ये देखिए हमारा डो जो है वो तैयार हो गया। अब हम इसको पॉलीथीन लगा के इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ऐसे रख देंगे। फिर उसके बाद आप इसके चाहे आप नान बनाएं, चाहे पिज़्ज़ा बनाएं, चाहे आप इसके फतैर बनाएं, जो भी बनाएं, तो ये आपको आसानी से बन जाएंगे और बहुत अच्छे बनेंगे आपके इंशाल्लाह। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और जाते जाते मैं ये कहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।